बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और यूनिक हिडन हार्ट केक। सूरत के अलावा अगर सीरत की बात की जाए तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा इंशाल्लाह। और इस छुपे हुए दिल वाले केक को अगर आप दूसरों के सामने पेश करेंगे तो उनके दिल भी बाग बाग हो जाएंगे। तो चलें, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमेशा केक को तैयार करने से पहले उसका सांचा रेडी किया जाता है। सांचे के चारों तरफ भी ऑयल लगाएंगे और इसके पैंदे में भी ऑयल लगाएंगे। उसके बाद हाथ की मदद से या फिर ब्रश की मदद से उसे चारों तरफ अच्छी तरह फैला लेना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इसमें ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है। आप कोई सा भी साफ़ सुथरा पेज ले लें और अपने सांचे को इस तरह ऊपर रख के उसके हिसाब से उसकी कटिंग कर लें और उसे सांचे में फिक्स करने के बाद उसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लें। अल्हम्दुलिल्लाह सांचा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम शेकर जग में 4 अदद अंडे डालेंगे और अगर आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं तो अंडे चेक करके फिर उसके अंदर डालें, क्योंकि अगर एक अंडा भी ख़राब होगा तो उसकी वजह से सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी, और ये मोटे दाने वाली चीनी है और इसे मैंने ग्राइंड भी नहीं किया हुआ है, क्योंकि जब हम इसे ग्राइंड करेंगे इसका दाना उसमें खुद ही मेल्ट हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। हमारे घर में ज़्यादा कैनोला कुकिंग ऑयल यूज़ होता है। अगर आप इसे ऑलिव ऑयल से बनाना चाहते हैं या किसी भी ऑयल से बनाना चाहते हैं तो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इन तमाम अज्जा को 2 से 3 मिनट लगाकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ज़रूरत के मुताबिक इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर रेड फूड कलर ले रही हूँ। आपको जिस कलर का भी हार्ट बनाना है आप वो कलर ले लें। इसमें फ्लेवर लाने के लिए इसमें वनीला एसेंस डालेंगे और ये 1/4 टीस्पून के हिसाब से मैंने लिया है यहाँ पर। अब चंद सेकंड के लिए इसको दोबारा शेक कर लेंगे। अब किसी भी बाउल के ऊपर एक छलनी रख लें और उसमें डालें 1 कप मैदा। आप चाहे केक बेक करें या फिर कुकीज़, मैदे को छानना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और यहाँ पर मैं बेकिंग पाउडर ले रही हूँ, बेकिंग सोडा नहीं ले रही हूँ। बेकिंग सोडा जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ करना चाहते हैं तो उसका 1 छोटा चम्मच ही काफ़ी होगा। इन दोनों को हम इकट्ठा ही छान लेंगे। मैदा और बेकिंग पाउडर हमने छान लिया है। अंडे, ऑयल और चीनी का मेज़ा भी अच्छी तरह से शेक हो चुका है और इसमें चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब हम इस अमेज़े को भी मैदे और बेकिंग पाउडर वाले अमेज़े में ऐड कर देंगे। अब आपने इस पॉइंट पर बिल्कुल भी फुर्ती नहीं दिखानी है और इसे बिल्कुल नरम हाथों से आराम आराम से मिक्स करना है। अगर आप इसे जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे तो आपका केक हार्ड हो जाएगा। आपका टाइम बचाने के लिए इसको मिक्स करने के बाद ये किस तरह हमारे सामने आता है अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। इसका कलर मुझे थोड़ा सा लाइट फील हो रहा था, इसलिए मामूली सा फूड कलर मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। इसे दोबारा अच्छी तरह से और नरम हाथों से हम मिक्स करेंगे अमेज़े में। अब हम इसे अपने सांचे में डाल देंगे जिसे हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ है। केक को अच्छा सा बेक करने की आपको मैं एक टिप बताती हूँ। जब आपने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को और वेट इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर देना है तो आपने उसे ज़्यादा देर रखना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे आप उसे ओवन में बेक करना चाहते हैं, चाहे उसे कुकर में बेक करना चाहते हैं, चाहे पतीले में, उसे बेकिंग के लिए फ़ौरन रख दें, वरना इसका स्पंज अच्छा नहीं बनेगा। पहले भी मैं आपसे बहुत सारे केक्स की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और वो हमने कुकर में बनाए थे, लेकिन आज हम इसे पतीले में बेक करेंगे। अपने सांचे के हिसाब से कोई भी पतीला ले लेंगे और कोई भी उसमें वायर रैक रख देंगे। फिर उसे कवर करके 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे मीडियम आंच पर, और उसके बाद इस तरह से केक का सांचा एहतियात के साथ उसके अंदर रख देंगे। अगर आपके पास वायर रैक नहीं है तो इसमें ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है। किसी भी छोटी पतीली को आप उल्टा करके उसके अंदर रख दें और उसके ऊपर केक का सांचा रख दें। इसे रखने का असल मकसद ये होता है कि जो केक है वो पैंदे के साथ बिल्कुल डायरेक्ट टच ना हो, बल्कि उसमें थोड़ा सा गैप हो ताकि केक नीचे से जलने ना पाए। अब हम पतीले को किसी हैवी कपड़े से अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि जो हीट है वो साइडों से निकलने ना पाए। अब हम इसे 50 to 60 मिनट के लिए हल्की आंच पर अच्छा सा बेक करेंगे। चूल्हे की आंच कितनी हो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से लाइट बंद करके मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट अंदाज़ा हो सके कि मैंने चूल्हे की आंच कितनी रखी थी। 50 मिनट गुजरने के बाद मैंने उसे हल्का सा झांक कर देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितना अच्छा सा बेक हो चुका है। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम बेक कर रहे हैं तो आप 40 मिनट के बाद इसे खोल कर देखें और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इसे कितना मज़ीद बेक करना है। बेक होने के बाद इस तरह से स्टिक की मदद से या टूथपिक की मदद से उसे चेक करें। अगर आपकी स्टिक बिल्कुल क्लियर है तो इसका मतलब है केक मुकम्मल तौर पर रेडी है। अब आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए सांचे में ही ठंडा होने दें और उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। सांचे से निकालने से पहले किसी नाइफ की मदद से इस तरह से उसे साइडों से अलग कर लेंगे
उसके बाद उसको उल्टाकर उसकी बैक साइड पर हल्का सा टैप करेंगे और इस तरह से उसे अलग कर लेंगे। उसके बाद हम इसको स्लाइसिस में काट लेंगे। स्लाइसिस में काटने के बाद कोई सा भी हार्ट शेप का कुकी कटर ले लें, बड़ा या छोटा जो भी आपके पास अवेलेबल है। कटर को इस तरह से स्लाइस पर रखेंगे, हल्का सा ही प्रेस करेंगे तो उसकी फ़ौरन शेप बन जाएगी। साइड वाले कॉर्नर्स को भी आपने ज़ाया नहीं करना है, बल्कि आप इसे कस्टर्ड में यूज़ कर सकते हैं लेयर बिछाने के लिए। अब नेक्स्ट केक जिस सांचे में हमने रेडी करना है, आपने ये कटर वहाँ रख कर देखना है। अगर ये पूरा है तो उस हिसाब से काटें, और अगर ये बड़ा है तो आपने सांचे के हिसाब से अपने कटर को चेंज कर लेना है। जो हमने बड़ा हार्ट पहले काटा है वो सांचे के हिसाब से बड़ा है, तो अब हम ये छोटे वाला हार्ट रख के देखेंगे, ये बिल्कुल फिक्स आ रहा है। तो हम बाकी हार्ट्स की कटिंग इस छोटे कटर से करेंगे। आप इस तरह से हार्ट्स को काट कर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और बच्चे शौक शौक से अपना सारा लंच खा भी लेंगे। और जो केक आप घर में बना कर देंगे वो हेल्दी भी होगा। इन हार्ट्स की मदद से आप अपने कस्टर्ड को भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम केक को बेक करने के लिए पहले की तरह ही 4 अंडे लेंगे, और केक को बेक करने के लिए जिस तरह से हमने पहले सांचा रेडी किया था, बिल्कुल उसी तरह से ही इस केक को बेक करने के लिए भी सांचा हम पहले से ही रेडी करके रखेंगे। पहले की तरह ही इसमें 1 कप चीनी डालेंगे, और आपका टाइम ज़ाया ना हो इसलिए मैं इसकी स्पीड बढ़ाकर आपको दिखा रही हूँ। 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इन सब अज्जा को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से शेक कर लेंगे। छलनी में 1 कप मैदा लेंगे, 1.5 चम्मच के हिसाब से बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इन दोनों अज्जा को हल्का सा चम्मच से मिक्स करने के बाद इनको छान लेंगे। अंडे, ऑयल और चीनी के अमेज़े को मैदे के अमेज़े में शामिल करेंगे। 1/4 छोटे चम्मच के हिसाब से वनीला एसेंस ऐड करेंगे। बिल्कुल पहले की तरह ही तमाम अज्जा की हल्के हाथ से मिक्सिंग करेंगे। जिस तरह से हमने पहले सांचा रेडी किया था उसी तरह से ये बड़ा सांचा भी रेडी कर लिया है। अब केक के इस अमेज़े की हल्की सी लेयर इसमें बिछाएंगे, और हार्ट शेप के जो केक्स हमने काटे हैं उसे इस तरह से सेट करते जाएंगे। पहले हमने बड़े वाले केक काटे थे तो वो भी हम ज़ाया तो नहीं करेंगे, उनको कॉर्नर्स पे सेट करेंगे, और जो छोटे केक काटे थे उनको इस तरह से सेंटर में बिछा देंगे। आप देख सकते हैं केक्स में बिल्कुल भी गैप नहीं है, ये बिल्कुल एक ही लाइन में आपने साथ साथ तरतीब में रखने हैं। अब जो बाकी अमेज़ा बचा है उनको हम इन केक्स के ऊपर डाल देंगे। आप शायद थोड़ा सा हैरान हो रहे होंगे कि पके हुए केक को हम अगर दोबारा बेक करेंगे तो ये हार्ड ना हो जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अंदर वाला केक बिल्कुल इसी फॉर्म में रहेगा, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होगा और ना ही एक्स्ट्रा नरम होगा। सांचे को हल्का सा टैप करेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा बबल बन चुके हैं हवा के वो रिमूव हो जाएं। ये जो बड़े केक के पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं ये बेक होने के बाद छुप जाएंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा क्योंकि मैं सांचा बड़ा ले रही हूँ इसलिए पतीला भी बड़ा ले रही हूँ, और उसको बिल्कुल पहले की तरह ये प्रीहीट कर लेना है। आप चाहें तो पतीले के पैंदे में नमक की एक लेयर भी बिछा सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो पतीले की हीट है वो हर तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड होती है। लेकिन अगर आप इसकी लेयर नहीं बिछाना चाहते हैं तो इट्स ओके, आप मत बिछाएं। अब बिल्कुल पहले की तरह ही पतीले को बंद करके मोटे कपड़े की मदद से इसको कवर कर देंगे, और इसके बाद इसको लो टू मीडियम आंच पर, जैसे हम दम पर चावलों को रखते हैं ना, बिल्कुल उससे थोड़ी सी ज़्यादा आपने आंच पर इसे तकरीबन 55 से 60 मिनट के लिए बेक करना है। चूल्हे की आंच कितनी होनी चाहिए ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। 60 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा सा बेक हुआ है। स्टिक की मदद से इसे चेक करके देखेंगे, अगर स्टिक बिल्कुल क्लियर है तो इसका मतलब है केक बहुत अच्छा बेक हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा केक को ठंडा होने के बाद डीमोल्ड किया करें, उसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप केक को काटते हैं तो ये साइडों से टूटता नहीं है बल्कि अपनी शेप बरकरार रखता है। अगर आप इसे क्रीम की मदद से डेकोरेट करना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आइसिंग के लिए क्रीम को कैसे बीट किया जाता है और घर की बालाई से कैसे क्रीम बनाई जाती है, ये सब आपको उस रेसिपी में मिलेगा इंशाल्लाह। उसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पर भी दूंगी, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसने साइडों से कितना अच्छा कलर लिया और ये कितना अच्छा बेक हुआ है। अगर आप अवन में से बेक करना चाहती हैं तो 170 सेल्सियस पर अवन को पहले प्रीहीट करेंगे, उसके बाद 180 सेल्सियस पर इसको 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर मेरी किसी भी रेसिपी के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी ईजी लगी हो तो आप उन लोगों से इसे ज़रूर शेयर करें जो कुकिंग और बेकिंग के शौकीन हैं। आप अगर चाहते हैं तो इस तरह से क्रीम के साथ डेकोरेट करके इसको सर्व कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी तरह से क्रीम के बगैर केक खाना अच्छा लगता है तो आप इसे क्रीम के बगैर भी सर्व कर सकते हैं। ये इस तरह भी बहुत ही टेस्टी लगता है।
अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सबको ज़मीनी और आसमानी हर तरह की आफत से महफूज रखे। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।